हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन दोस्तों, आप सबके मन के अंदर यही सवाल होगा, बिटकॉइन के ईटीएफ भी आ गए, इतना कुछ हो गया, इतना हो हल्ला हुआ, लेकिन बिटकॉइन का प्राइस तो वहीं का वहीं $46,000 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो टेक्निकल, जो हम पिछले 6 महीने से आपके साथ में ये बोल रहे थे कि हार्विंग से पहले हमारा एक टारगेट सेट है कि हमें लगता है कि यहाँ तक ये जाएगा और ये वहाँ पहुँच चुका है। पहली बात हमारी क्लियर। लेकिन ये क्या कहानी है, और अगर हिस्टोरिकली देखते हैं तो एक लेवल पे आने के बाद, और वो जो चार्ट है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, इस लेवल पे आने के बाद हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ है, क्या हमें करेक्शन देखने को मिली है, अगर करेक्शन होती है तो कहां तक बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। लेकिन हार्विंग से पहले कभी ऐसा कोई बड़ा इवेंट भी नहीं हुआ जिसमें हमें ये लगे कि बिटकॉइन के ईटीएफ जैसी, कि यहां से बिटकॉइन क्रैश कर सकता है, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर कभी मार्केट के अंदर नहीं थे। लेकिन हमें तो उम्मीद थी कि बिलियंस ऑफ डॉलर पे ऐसा आएगा। बिटकॉइन ने रात को जब इसकी ट्रेडिंग शुरू हुई तब एक जो है स्पाइक तो लिया, $49,000 के आसपास ये गया, लेकिन वहाँ से रिजेक्ट होके अभी $46,000 चल रहा है। तो क्या स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, और टेक्निकली क्या लगता है उसको समझाने की कोशिश करूंगा। हमें पर्सनली यहाँ से क्या लगता है, हार्विंग से पहले क्या ऑल टाइम हाई लगाएगा उसकी बात करूंगा। अगर यहाँ से करेक्शन होती है तो किस लेवल तक करेक्शन हो सकती है उसकी बात करूंगा। और यहाँ पर मैं आपके साथ में 4-5 कॉइन और शेयर करूंगा जो हमें लगता है डिप के अंदर है, एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा एंट्री का मौका यहाँ आपको देते हैं। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो के अंदर, और हमें एक बात पता है, सिचुएशन कैसी भी हो आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। मौके जो मिल रहे हैं उनको भुनाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ बिटकॉइन जितना स्टेबल करेगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे ज़्यादातर भाई बहन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है, जितना स्टेबल करता है उतना ही अच्छा है हमारे ऑल्ट कॉइन्स के लिए। ऑल्ट कॉइन मतलब जो दूसरे कॉइन्स हैं, ज़्यादातर लोग उनके अंदर बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको हर चीज़ों को समझना है, हर चीज़ों को देखना है, और उसके बाद डिसाइड करना है आपको यहाँ क्या करना है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और लगता है कि हम आपके लिए कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, शुरुआत में सबसे पहले बिटकॉइन ईटीएफ को लेके ही करता हूँ। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हुई कल, और कहीं ना कहीं हम उम्मीद कर रहे थे कि एक पैसा आएगा और एक हाइप देखने को मिलेगी। एक्चुअल में देखें तो 46,000 से 49,000 ये गया भी। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्यों है, क्या है, आगे बात करेंगे, लेकिन ईटीएफ की स्टोरी आपको समझानी ज़रूरी है। ईटीएफ की बात करते हैं बिटकॉइन के, तो यहाँ पर 11 ईटीएफ अप्रूव किए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने, और उनकी यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात समझने की है, लगभग $5 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया। अब समझिएगा, $5 बिलियन यहाँ पे बाइंग नहीं हुई है, 5 बिलियन की खरीद बेच हुई है। अब किसी ने 10 बार खरीद बेच दिया हो तो वो वॉल्यूम के अंदर काउंट होगा। तो $5 बिलियन का वॉल्यूम था। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे 3 बड़े प्लेयर थे। एक तो ग्रेस्केल, जो कि सबसे ज़्यादा बिटकॉइन की होल्डिंग रखते हैं, दूसरा ब्लैक रॉक जो दूसरे पोजीशन के अंदर था, तीसरा था फिडेलिटी। ये 3 जो मेजर बिटकॉइन ईटीएफ वाले हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला, और 50% के आसपास ग्रे स्केल के अंदर। अब ग्रे स्केल की मैं आपको एक सेलिंग प्रेशर क्यों देखने को मिला, और यहाँ पे हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, और आगे फ्यूचर में क्यों बढ़ पाएंगे, इसको समझिएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ग्रे स्केल, बहुत सारे कोट और बहुत सारा डिस्काउंट उनके ऊपर चल रहा था। अब उन्होंने फाइनली बिटकॉइन ईटीएफ में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग वहाँ सेल करना चाहते होंगे एक अच्छे रेट पे, तो उसका यहाँ पे प्रेशर हमें देखने को मिला, और इसी की वजह से ग्रे स्केल का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेरी है। और इंटरेस्टिंगली, ब्लैक रॉक हो या फिडेलिटी हो, एक लॉजिक समझिए,
कौन सा मैनेजमेंट फंड चाहेगा कि उनके क्लाइंटों का नुकसान हो और वो देर सवेर में जाके यहाँ से कुछ ना कमाए। हर कोई ही चाहेगा कि यहाँ पर उनके सारे के सारे जो है क्लाइंट्स कमाएं, तभी वो जो है ब्रोकरेज कमा पाएंगे। नहीं तो एक दो बार के बाद में ब्रोकरेज कहाँ से कमाएंगे, और ये फंड हाउसेस ब्रोकरेज ही तो कमाते हैं भाई, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ग्रे स्केल का जैसे सेलिंग प्रेशर कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नोटिस किया गया सेलिंग प्रेशर जो था मेजरली बायर्स का नहीं था, वहाँ पे सेलिंग का था, और उसकी वजह से हमें ये इतना बड़ा जो हम उम्मीद कर रहे थे कि 50,000 भी टच कर सकता है, वहाँ तक नहीं गया, एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। लेकिन ये सेलिंग प्रेशर समझ लीजिए 2-4 दिन और रह लेगा, हफ्ता भर और रह लेगा। लेकिन जो अच्छी एंट्री की बात करते हैं, या जो आप कह सकते हो कि पुश मिल सकता है बिटकॉइन का, फिर जब नया पैसा एक्चुअल में आएगा यहाँ पर देखो, अब रिटेलर्स पहले दिन तो हर कोई नहीं खड़ा होता ना, मुझे खरीदना मुझे खरीदना, एक कॉन्फिडेंस आता है, लोगों को लगता है कि हम एंट्री लेंगे। यहाँ जो एसेट मैनेजमेंट के जो वहाँ मैनेजर्स होंगे, जो वेल्थ मैनेजर होंगे, वो लोगों को बताएंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो प्रोसेस चलता रहता है ना। तो ये पुश करते हैं, और वो पुश करेंगे कि अच्छे रेट आ जाए, थोड़ा जो है एक ब्रीथ आउट करे, उसके बाद मार्केट स्टेबल हो, उसके बाद एंट्री कराने की कोशिश करें। तो यहाँ पर स्लोली ग्रेजुअली आपको बिटकॉइन के प्राइस के अंदर पुश अगले 2-3 महीने के अंदर देखने को मिलेगा। कॉइन बेस से लगभग $5 बिलियन के बिटकॉइन OTC ओवर द काउंटर वहां पे निकाले गए। अब कह लीजिए मेन एक्सचेंजेस के ऊपर से माल निकल रहा है, ये यहाँ पर भी जाएगा। जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं वो अपने पास भी होल्ड करेंगे, तो भैया सप्लाई तो लिमिटेड ही है ना। यहाँ पर अब डिमांड लगातार बढ़ रही है। ये तो $5 बिलियन की बात करता हूँ, ETF के इतिहास के अंदर पहले दिन में सबसे बड़ा वॉल्यूम माना जाता है, क्या गोल्ड के हो या कोई और ETF आए हो। तो इसको आप हल्के में तो नहीं ले सकते, इस चीज़ को आप समझिएगा। यहाँ पे ये स्टोरी चली, लेकिन एक नेगेटिव न्यूज़ आई। वैनगार्ड जो कि $5 ट्रिलियन के एसेट मैनेज करते हैं, उन्होंने कहा कि भैया हम अपने प्लेटफॉर्म पे ETF को ट्रेड नहीं होने देंगे। अब यहाँ पर इसकी वजह से थोड़ा सा एक और प्रेशर आया। ग्रे स्केल की बात करते हैं, वहाँ सेलिंग प्रेशर था, लोग वहाँ डिस्काउंट पे जो था सारा कुछ वो ईज आउट करने की कोशिश कर रहे थे, एग्जिट करने की कोशिश कर रहे थे, प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे थे। और जब वहाँ से प्रॉफिट निकाल के हो सकता है वो ब्लैक रॉक, फिडेलिटी वहाँ पे रूट इन करें, जहाँ पे ब्रोकरेज भी कम मिले और सर्विसेज ज़्यादा बेटर लगे, सिक्योर लगे। तो ये सारी ओवरऑल चीज़ निकल के आई। वैनगार्ड ने बोला कि हम, और उन्होंने ETF कोई खरीद ना सके उसके लिए क्लाइंटों को वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, रॉबिनहुड उसने अनाउंस कर दिया है कि जितने भी 11 ETF हैं वो अब अपने प्लेटफॉर्म पे उसको ट्रेड होने देंगे। तो घूम फिर के आप देखिए, जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे ये ETF ट्रेड होते दिखेंगे, उतना ज़्यादा वॉल्यूम आएगा, उतने ज़्यादा बायर्स आएंगे, और सप्लाई लिमिटेड ही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट स्लोली ग्रेजुअली आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 2025 में $2 लाख बोला था। ऐसा नहीं बोला था कि रातों रात आपका $2 लाख हो जाएगा। ETF आते हैं, जो कि ETF आ गए हैं, जो एक्सपर्ट हैं वो भी मानते हैं कि हम स्लोली ग्रेजुअली यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ते देखेंगे। कैथी वुड की बात करते हैं, वो जो पेंशन फंड्स होते हैं या रिटायरमेंट फंड होते हैं, कई लोगों के साथ में जो आर्क इन्वेस्टमेंट है, जो कि टॉप वॉल्यूम के अंदर आया है, अगर बिटकॉइन ETF की बात करते हैं तो वो अपने बिटकॉइन ETF बेचने की उनको बात कर रहे हैं। तो बहुत कुछ अभी तो शुरुआत है, और चीज़ें यहाँ होनी हैं, धीरे धीरे डेवलप होंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, एक मेन स्ट्रीम के अंदर बिटकॉइन चला गया है। अब कोई उस पर उंगली उठाए ना कि बिटकॉइन कोई MLM है और ये सारी चीज़ें हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें दिखा दीजिएगा भैया, ये आप ज़रूर करिएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब तो मैंने जैसे बताया ऑटोमेटिकली बबल एकदम से निकल के आता है जैसे थम्स अप करता हूँ। लेकिन ये तो सारी स्टोरी है। एक्चुअल में हमें बताइए कि बिटकॉइन का हिस्टोरिकली देखो, हम चार्ट्स पढ़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से आपको बताने की कोशिश करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन जो एक्चुअल में कहानी है या जो पीछे हिस्टोरिकली रहा है उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, उसको भी तो हमें फोकस करके चलना पड़ेगा ना। और वो क्या कहती है उसको भी आप समझिए। डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने आज से नहीं, पिछले 6 महीने से आपको ये बात बोली है, हार्विंग से पहले
हमारा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हिस्ट्री क्या कहती है, क्योंकि हम बहुत बात करते हैं चार्ट्स की, टेक्निकल्स की, तो हिस्ट्री क्या कहती है और उस सिचुएशन में आते हैं तो वर्स क्या हो सकता है उसको भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा। हम एक लेवल की हमेशा बात करते हैं फिबोनाची के 0.618, और आपने देखा होगा कल रात हमारा अल्टीमेट टारगेट $48,500 जो फिबोनाची की रेशियो थी उसको हिट किया, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से हमें रिजेक्ट होता दिखा। लेकिन वो लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, दो चीजें हैं उसको समझने की। एक तो फिबोनाची की जो रेशियो होती है ना, वो 0.618 एक गोल्डन रेशियो मानी जाती है और वो एक बड़ी रेशियो के अंदर आती है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो मानी जाती है पूरी फिबोनाची की रेशियोज के अंदर, और वहां से ऊपर जाके वो सपोर्ट बनता है और वो ही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है। और अक्सर हमने देखा है कि यहां से ऊपर जब क्लोज करता है तो बिटकॉइन एक अलग लेवल पे शूट करता है, लेकिन वहां ये सस्टेन नहीं कर पाया, और जब तक ये यहां से ऊपर क्लोज नहीं करता तो हम 55-57 ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर सकते। अब वो क्यों? हिस्टोरिकली अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूं तो ये रेशियो क्यों इंपॉर्टेंस रखती है, आप यहां पे ध्यान रखिएगा। 2014 के अंदर जब बिटकॉइन ने हाई बनाया था, एक बॉटम बनाया और फिर ये रेशियो आई, और फिर जब बॉटम बनाने के बाद 0.618 जो हमारी रेशियो है एग्जैक्टली वहीं पे टच किया और वहां से रिजेक्ट हुआ, और रिजेक्ट होने के बाद हाविंग से पहले, मैं बता रहा हूं सारी सिचुएशन हाविंग से पहले की बात है, वहां टच हुआ, वहां से रिजेक्ट हुआ और हाविंग से पहले ये 40% करेक्ट किया, और फिर जब यहां से पंप करके ऊपर गया तो फिर हमने हाविंग के बाद बिटकॉइन के प्राइस को एक नया ऑल टाइम हाई बनाता देखा। 2017 के अंदर इसने यहां पे प्राइस बनाया लगभग $20,000, फिर इसने बॉटम बनाया लगभग $3,500। फिर मजे की बात, ये इत्तेफाक नहीं हो सकते हैं, ये सारी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि 0.618 क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखती है रेशियो। फिर वहीं तक गया, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है 0.618, वहां पे रिजेक्ट हुआ और फिर इसने करेक्ट किया और लगभग ये 50% के आसपास करेक्ट किया। मैं कोरोना वाले को कंसीडर नहीं करूंगा, कोरोना के टाइम में एक बड़ा क्रैश देखने को गया था, लेकिन हाँ अगर एक रीजनेबल बॉटम की बात करते हैं तो हमारे हिसाब से 50% ये नीचे करेक्ट किया था। उसके बाद फिर वहां से $3,500 से बिटकॉइन 64 और $69,000 गया। उसके बाद फिर इसने रिजेक्ट किया $15,000, हम सब ने देखा। अभी रीसेंट बात है, 1 साल पुरानी बात कह लीजिए, लेकिन हमारे लिए तो रीसेंट ही है क्योंकि अभी उस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं, ऑल टाइम हाई जब तक नहीं आएगा। इंटरेस्टिंगली कल रात को 15,000 के बाद जो हमारी इंपॉर्टेंट रेशियो थी जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे 0.618, वहां इसने टच किया और टच करने के बाद वहां से अभी रिजेक्ट होता दिख रहा है। इत्तेफाक कह लीजिए या ये इंपॉर्टेंट रेशियो की बात कह लीजिए, कोई भी बहाना दे लीजिए, लेकिन हाँ हमारा अल्टीमेट टारगेट ये टच किया। लेकिन यहां टच करने के बाद अब क्या लगता है, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हिस्ट्री तो हमें डराती है 40% डाउन, 50% डाउन। अगर मैं हिस्टोरिकली बात करता हूं तो यहां पे 2 लेवल हैं जिस पे आके ये अटकेगा अगर करेक्ट करता है तो, लेकिन खेल बड़ा हो चुका है तो इसके चांसेस हमें कम लग रहे हैं। लेकिन हम अच्छी बात करें बुरी बात ना करें ये भी तो गलत है ना। तो यहां पर 2 लेवल हैं जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे, 0.5 जो कि $42,200-300 आती है, जो फिबोनाची की रेशियो आती है 0.5। उसके बाद अल्टीमेटली अगर ये करेक्ट करता है हमारे हिसाब से तो 35 से 36,000 0.382 एक अलग जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये एक रेजिस्टेंस या ये एक सपोर्ट का काम कर सकती है, जो एक सपोर्ट बन के यहाँ निकल के आ सकती है। तो आप कह लीजिए ये लेवल तक हमारे हिसाब से गिरता दिख सकता है। अगर वहां आए तो अल्टीमेटली एक लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। लेकिन अगर पीछे का कैलकुलेशन करता हूं 40%, 50% जिस हिसाब से ये गिरा है, अगर 40-45% लेता हूं तो ये 30 से $25,000 की रेंज में भी आ सकता है अगर हिस्ट्री रिपीट करती है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन के प्राइस हार्विंग से पहले कभी भी ऐसा इवेंट नहीं आया जो अभी हमें देखने को मिल रहा है।
कौन सा इवेंट? ये जो इवेंट आया हमारा बिटकॉइन के, समझ लीजिए बिटकॉइन के इतिहास का सबसे बड़ा इवेंट था बिटकॉइन के ETF आना। पहले नहीं हुआ है ऐसा कुछ, पहले कभी नहीं देखने को मिला। हमने न्यूज़ देखी है हाल्विंग के बाद में, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि शायद 40-50% ना गिरता दिखे, लेकिन ये $42,000 टेस्ट कर जाए तो हो सकता है, पॉसिबल है। बुरे हालात के अंदर $36,000 $35,000 तक आ जाए तो समझ लीजिएगा आखिरी अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाए तो होगी। तो 30-25 हज़ार का वेट नहीं करना, वहां आ गया तो एंट्री हमने बना लेनी है। लेकिन इसके चांसेस हमें इस टाइम पे, क्योंकि बिटकॉइन के ETF की बात करते हैं तो पहले ऐसा नहीं हुआ है, और बड़े प्लेयर्स का आना, अपने लोगों का नुकसान करवाना इतना आसान हमें नहीं लगता। तो वर्स्ट सिचुएशन की बात कर दी तो हमें इसके चांसेस 20-25% लगते हैं। 75% हमें लगता है कि $42,000 से नीचे ये नहीं जाना चाहिए। और यहाँ से पूरे चांसेस हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि जो बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये चीज़ें ईज आउट होंगी, तो नया पैसा लगातार आ रहा है, तो पूरे चांसेस हैं ये आपको 0.618 की जो रेशियो है $48,500 उसको ब्रेक करता दिखता है, और 48 से $50,000 का जो जोन है, एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर जाता है तो $55,000 से $57,000 भी आने वाले टाइम के अंदर हाल्विंग से पहले लगता दिख सकता है। लेकिन अल्टीमेटली आपको बताऊं, क्या ये करेक्ट करे, क्या ये पंप करे, अगले 1.5 से 2 साल आपके लिए अच्छे ही होने वाले हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर जब बुरे हालात देख लिए तो 1.5-2 साल अगर टिके रहे तो समझ लीजिएगा एक बड़ा खेल आपके लिए हो सकता है। तो बुरे के लिए तैयार रहो और पॉजिटिव सोचते रहो, हर चीज़ को देखो। इसलिए कहते हैं कुछ फंड सेपरेट रखने चाहिए, अगर मान लो बुरे हालात हो जाए तो हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या एवरेज आउट अपनी चीज़ों को कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करके चलना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा होगा, या हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, सारा कुछ आप एक फेयर आइडिया अब लगा पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है, समझ में आता है, तो आपको पता ही है फटाक से क्या करना है। उम्मीद करता हूँ आपने लाइक कर ही दिया होगा। लेकिन दोस्तों, बिटकॉइन की अगर कहानी छोड़ दें तो यहाँ पे 4-5 कॉइन हैं जो हमें लगता है इस टाइम पे डिप के अंदर है, और जिनके अंदर हमें एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। उसमें से सबसे पहला कॉइन है हमारा सैंड टोकन, गेम से रिलेटेड है, और हमें लगता है जिस हिसाब से दूसरे कॉइन पंप किए हैं इसने नहीं किया है, तो आने वाले टाइम के अंदर ये आपको पंप करता दिख सकता है। अभी लगभग $0.5 के आसपास ये चल रहा है। अगर यहाँ मिलता है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है, दूसरी एंट्री $0.45 पे। पूरे चांसेस हैं ये 0.75 से लेके $1-1.5 भी शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है, क्योंकि अभी ये स्पाइक नहीं किया है और बिटकॉइन यहाँ स्टेबल होता है। तो जिस हिसाब से हमने जलवा देखा है बिटकॉइन के ETF के बाद में, सारे बड़े बड़े कॉइन्स 20-20% बढ़ गए, तो हो सकता है ये सारे कॉइन भी फॉलो करते दिखें। इस कॉइन पे आप नज़र बना के रख सकते हो, थेटा टोकन पे भी नज़र बना के रख सकते हो। एक रेजिस्टेंस इसको मिल रही थी $1 के आसपास, अगर ये $1.1 के आसपास मिल रहा है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। एक एंट्री $0.8 के आसपास इसकी बनती है। इसके टारगेट की बात करते हैं तो 20-25% 50% ये रिटर्न देके जा सकता है। 1.3 से लेके $1.5 का ये रिटर्न आपको देके जा सकता है। तीसरे कॉइन की बात करते हैं तो वो है फाइल कॉइन, $6.3 के आसपास चल रहा है। अगर $6.26 के आसपास मिल जाए तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ बनती है, बनाई जा सकती है। इसके अंदर भी पूरा पोटेंशियल है, 20-25% शॉर्ट टू मिड टर्म में देके चला जाए। लॉन्ग टर्म में हमें लगता है ये यहाँ से 2-3x भी हो सकता है, लेकिन हाँ $9-10 का इसका आप टारगेट लेके चल सकते हो। एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है और एक एंट्री आपकी लगभग $5.2 के आसपास बनती है। अगर मैं चौथे कॉइन की बात करता हूँ वो है कॉस्मोस एटम, जो दूसरे कॉइन काम कर रहे हैं या पंप कर रहे हैं। इसमें कुछ खास पंप नहीं देखने को मिला है। अगर ये आपको $10.5 के आसपास मिलता है, एंट्री बनाई जा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी आपको ये $12.5 से $14 दे के जा सकता है इसके अंदर भी। लेकिन पार्ट में एक एंट्री एक यहाँ पे और एक $9 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। पांचवें कॉइन की बात करता हूँ कार्डानो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमने लास्ट वीडियो में बताया, $0.5 के नीचे मिले तो बना लीजिएगा, लेकिन ऑलरेडी ये $0.57 के आसपास चल रहा है। तो $0.55 पे मिल रहा है तो एक एंट्री बना लीजिएगा, $0.5 पे मिले तो एंट्री बना लीजिएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है ही, आने वाले टाइम में ये रिटर्न अच्छे दे सकता है, ऑल टाइम हाई को भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी हमें लगता है $0.65 से लेके $7, 0.7 बल्कि $1 का भी इसके अंदर हमें पोटेंशियल लगता है कि शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है।
बाकी दोस्तों डिसाइड आपको करना है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हमारा काम है चीज़ों को शेयर करना, आपका काम है चीज़ों को समझना, अपनी रिसर्च करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना, उसके बाद डिसाइड करना आपको क्या करना है। उम्मीद करता हूँ आपको हर बार की तरह हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।